नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प सफर के बारे में। वो सफर जो एक प्राइवेट कंपनी तय करती है पब्लिक बनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल तो हर उस इंसान के दिमाग में आता है जो अपना छोटा-मोटा काम शुरू करता है और उसे बहुत बड़ा बनाना चाहता है। और बस यही सवाल हमारी आज की पूरी कहानी की जड़ है। तो कहानी शुरू होती है एक कामयाब कंपनी से। एक ऐसी कंपनी जो एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रही है। चलिए एक मिसाल लेते हैं। मान लीजिए शहर का कोई बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। उसका काम इतना बढ़िया चल रहा है कि अब वो चाहता है पूरे देश में अपनी ब्रांचेस खोलना। पर इस बड़े सपने के बीच में ना एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है, और वो दीवार है पैसे की। अब देखिए, मालिक की जो अपनी सेविंग्स हैं वो इतने बड़े एक्सपेंशन के लिए तो काफ़ी है नहीं। अच्छा, अगर कंपनी के प्रॉफिट को ही वापस बिजनेस में लगाते रहें तो इसमें तो सालों लग जाएंगे, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होगी। और बैंक, हो सकता है बैंक भी इतना बड़ा लोन देने को तैयार ना हो। तो फिर करें तो करें क्या? और बस यही सीन में एंट्री होती है आईपीओ की, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो कंपनी को एक नई पहचान देता है, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है और उसके ग्रोथ को जैसे पंख लगा देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये आईपीओ होता क्या है? बहुत सिंपल है। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी बिल्कुल पहली बार आम लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलती है और कहती है, आइए हमारी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदिए। ये एक बिल्कुल सीधा-साधा लेन देन है। इन्वेस्टर्स कंपनी को पैसा देते हैं और बदले में कंपनी उन्हें अपनी ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा दे देती है, जिसे हम कहते हैं शेयर। मतलब दोनों का फायदा, विन विन सिचुएशन है। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले तो आईपीओ आता है प्राइमरी मार्केट में। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स का पैसा सीधे डायरेक्ट कंपनी के पास जाता है। इसके बाद कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज पर, जैसे हमारे यहाँ एनएसई है, उस पर लिस्ट हो जाती है, और बस फिर उसके शेयर्स आम लोगों के बीच खरीदे बेचे जाने लगते हैं। अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो मोड़ जहां कंपनी के फाउंडर को एक बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल फैसला लेना होता है। फैसला ये कि क्या वो अपनी कंपनी की ओनरशिप, उसका मालिकाना हक दूसरों के साथ बांटें या फिर जनता से कर्ज लें। तो यहाँ ना दो रास्ते खुलते हैं। पहला है इक्विटी शेयर्स का। इसका सीधा मतलब है कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचना। इसमें जो इन्वेस्टर है वो मालिक बन जाता है और कंपनी को परमानेंट पैसा मिल जाता है, जिसे लौटाना नहीं है। लेकिन इसका एक डाउनसाइड भी है, फाउंडर का कंट्रोल कम हो जाता है। अब दूसरा रास्ता है डिबेंचर्स का। ये एक तरह का लोन है, कर्ज है। यहाँ इन्वेस्टर मालिक नहीं बल्कि लेनदार होता है, जिसने कर्ज दिया है। इसका फायदा यह है कि फाउंडर का कंट्रोल पूरा बना रहता है, पर नुकसान यह है कि कंपनी को फिक्स्ड इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ता है, चाहे उसे फायदा हो या नुकसान। तो पूरी बात का निचोड़ बस एक लाइन में है। इक्विटी में आप प्रॉफिट शेयर करते हैं, डिबेंचर में आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। सीधी सी बात है। एक तरफ मुनाफे का बंटवारा है तो दूसरी तरफ ब्याज की पक्की जिम्मेदारी। और यही वो सबसे बड़ा पेंच है जिसके बारे में हर फाउंडर को सोचना पड़ता है। चलिए मान लेते हैं कंपनी ने आईपीओ कर लिया, अब वो पब्लिक कंपनी बन गई है। तो इसके बाद क्या? अब शुरू होती है उसकी असली कहानी, स्टॉक मार्केट की दुनिया में उसका जीवन। अब कंपनी का हर एक मूव, हर फैसला, हर दिन, हर पल पब्लिक की नज़रों में होता है। वो अच्छा कर रही है या बुरा, ये सब कुछ सीधा सीधा उसके शेयर प्राइस में दिखाई देता है। तो सवाल ये उठता है कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता कैसे है? सीधी सी बात है, जब मैनेजमेंट बहुत काबिल हो, बिजनेस के फंडामेंटल्स एकदम सॉलिड हों, उसके कस्टमर्स लॉयल हों और सबसे ज़रूरी उसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा हो। इन सारी चीज़ों को देख के ही तो इन्वेस्टर्स का भरोसा जागता है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आईपीओ के वक्त एक शेयर की कीमत थी सिर्फ 10 रुपए। अब अगर कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म करती है तो कुछ ही सालों में वही 10 रुपए का शेयर 100 रुपए का हो सकता है या उससे भी ज्यादा। और यही तो है इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन। और पता है, यही वो रास्ता है, यही वो सफ़र है जिसे तय करके आज के बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स, जिन्हें हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, एक छोटे से आइडिया से शुरू होकर पूरी दुनिया पर छा गए। ये आईपीओ की ही पावर है। तो आखिर में एक सवाल तो रह ही जाता है, अगर ये किसी की अपनी कंपनी होती तो क्या वो तेज ग्रोथ के लिए अपनी ओनरशिप, अपना मालिकाना हक बांटने को तैयार होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर फाउंडर को अपने सपनों और अपनी शर्तों के हिसाब से खुद ही ढूंढना पड़ता है।